मेरे साथ बदतमीजी करने के बारे में सोचना भी मत। एक हाथ मारूंगा ना, डॉक्टर से पेशेंट बन जाएगा। सही का दोस्त है मेरा नहीं। मेरे साथ मजाक करने के बारे में सोचना भी मत। इतने से काम बनेगा नहीं, कुछ तो और करना पड़ेगा। क्या हो रहा है? डॉक्टर सत्या क्या कर रहे हैं? नहीं भूली है रे तू, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है? नहीं। अरे वो डॉक्टर साई के एक्स हस्बैंड है ना विराट, उनकी बैंड बजाने की तैयारी चल रही है। अब ये खुद ही अपना सर्वर फोड़ लेंगे और नाम विराट का दे देंगे और फिर विराट पर केस डाल देंगे। ऐसे तो मामला और भी बढ़ जाएगा। अब बनेगी ना बात। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा विराट, तुम्हें अभी भी सही की पड़ी हुई है। तुम्हारा बेटा यहाँ तकलीफ में है और तुम्हें सही के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा। मैं जानता हूँ मेरा बेटा तकलीफ में है और उसी तकलीफ को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी सही और सभी के घर छोड़ के जाने की वजह से वो तकलीफ में है। पता नहीं डॉक्टर ने क्या कहा, स्ट्रेस में है वो। पता है मुझे, मैं यही थी लेकिन तुम यहाँ नहीं थे विराट, इसीलिए आधी अधूरी जानकारी लेके तुम अपने मन मुताबिक इसे ढाल रहे हो। विराट, तुम सही के पीछे भागने में इतने ज्यादा मगन थे कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या हो रहा है। और तुम मुझे बता रहे हो कि डॉक्टर ने क्या कहा। विराट, तुम एक अच्छे पति तो नहीं बन पाए, कम से कम एक अच्छे बाप तो बन जाओ। मेरे वीनू के इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। मेरी वजह से हो रहा है? मैंने क्या किया है? क्या किया है? सही को पाने के जुनून में तुमने पूरे घर में अशांति फैलाई हुई है। तुमने घर के सभी लोगों को परेशान किया है। इसी की वजह से वीनू टेंशन में। मेरे वीनू का ये हाल तुम्हारी हरकतों की वजह से हुआ है विराट। तुम ना आप सोच समझ कर बात करो प्लीज। इसमें सोचना समझना क्या है? जो नजर आ रहा है ना वही बोल रही हूँ मैं। बस गप बसा, चुप रहो तुम लोग। तुम्हारी झगड़े की वजह से ना वो बेचारा बच्चा डर रहा है। तुम अगर उसकी हालत सुधार नहीं सकते तो बिगड़ो तो मत। भाई मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने बेटे की तकलीफ कम करने की कोशिश कर रहा था और मैं जानता हूँ वीनू कैसे ठीक होगा। पिछली बार भी सही ने वीनू को ठीक किया था, इस बार भी वही ठीक करेगी। बस अब और कुछ नहीं, बस। क्या कर रहा है? तू शांत रहा। हाँ डॉक्टर सत्या बोलिए। डॉक्टर जोशी, एक बुरी खबर है। विनायक गिर गया है और उसे पैरों में चोट आई है। क्या? कैसे? वो ठीक तो है? हाँ, रिलैक्स, वो बिल्कुल ठीक है। विराट का फोन आया था अभी। वो कह रहा था कि विनायक के घुटनों में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो ब्रेसेस पहना करता था और अब वो प्रॉब्लम वापस शुरू हो गई है। इसलिए आपका विनायक के पास होना जरूरी है। विनायक की वो प्रॉब्लम फिर से शुरू हो रही है? हाँ डॉक्टर जोशी, लेकिन मुझे पता नहीं कि विराट की इस बात का यकीन करना चाहिए या नहीं। वो कह रहा था कि आपने वीनू का इलाज किया था और वो ठीक भी हो गया था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि विराट आपको बुलाने के लिए ये झूठ बोल रहा हो कि वीनू बीमार है। नहीं डॉक्टर सत्या, विराट अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। विराट कभी भी अपने बच्चे की बीमारी का बहाना नहीं करेंगे। डॉक्टर जोशी, अगर ऐसा है तो आपको जाने से पहले वीनू से एक बार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप वीनू से मिलने जाएगी तो हो सकता है विराट आपको रोक ले। अपने बेटे से तो मैं मिलके रहूंगी और विराट मुझे नहीं रोक पाएंगे। मैं जानती हूँ वीनू की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आकर ही उसे देखना पड़ेगा। लेकिन मैं वहां आऊं उससे पहले मैं तुमसे अकेले में कहीं बाहर मिलके बात करना चाहती हूँ। तुम्हें अपने बर्ताव को लेकर कुछ वादे करने होंगे। अगर तुमने मुझसे वो वादे किए
तभी मैं वीनू को देखने घर आऊंगी, वरना मैं उसे कहीं बाहर बुला के उसे मिल लूंगी। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम चाहते हो मैं वीनू से मिलने वहां आऊं तो मुझे आधे घंटे बाद आजाद मैदान में मिलो। आजाद मैदान? गुम है किसी के प्यार में, सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।